अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी खान फैमिली के टॉपिक पर। खान फैमिली में आज जो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आया और डांस करता हुआ नज़र आया वो था हसन। और शायदा ने, चाची ने और खान यानी कि ये जो चाचू साहब हैं, माजिद साहब, इन्होंने खूब जो है शरीकों को आग लगाने की कोशिश की और किसी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। और जिस लड़की का जूनियर बुजुर्ग खातून घर उजाड़ने लगी थी, आज उसको अपने शोहर के साथ मुझे देखकर निहायत खुशी हुई। ठीक है। और इस वीडियो का जो सबसे खूबसूरत पार्ट था वो यही था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ साथ थे बल्कि उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। तो यकीनन ये सब कुछ देखकर मरियम साई के आंखों में आंसू तो आए होंगे। कहीं न कहीं तो वो हर्ट हुई होंगी, कहीं न कहीं तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं तो इसका भी घर उजाड़ना चाहती थी लेकिन मैं इसमें नाकाम रही और अपना घर जो है वो आपने नहीं बसाया। लेकिन अगर आज आप अपना ये जो जज़्बातीपन दिखाया आपने, आमना पीरनी के नक्शे कदम पर चलते हुए, अगर आप वो ना करती, तो आज आप भी अपने शोहर के हाथ में हाथ डाल के वहाँ पे मौजूद होती। तो ये जो कुछ हुआ, इसकी शय किसने इसको दी और ये किसने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि ससुराल में नहीं बैठना जब तक शोहर अलग घर नहीं देते। ठीक है? ये आज उस बंदी को मैं एक्सपोज़ करूँगी। पहले मैंने बड़ा उस बंदी का लिहाज़ किया, लेकिन जब से उसने परी जी के चैनल के ऊपर रिपोर्ट मारी है, स्ट्राइक मारी है, तब से मैंने अब सोच लिया कि मैंने इसका ज़रा-सा भी लिहाज़ नहीं करना और जिस तरह का ये कंटेंट हमसे शेयर करती है, मैं उस तरह के कंटेंट पे बात करूँगी। तो इसने जो ट्रेंड सेट किया वो ना सिर्फ़ अपनी बहनों के लिए किया है, ठीक है? बल्कि बहुत सारी लड़कियों के लिए किया है जो घर में बैठी हुई हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर वो चल चल के अपने घरों को बर्बाद कर रही हैं जज़्बात में आके। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो उस मामले में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी कि खान ने बहनों को दिखाया, ये किया, वो किया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी फ़ेवर नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ऐसे लोग जो अपनी बहन-बेटियों को सोशल मीडिया पे ला के दिखाते हैं, ना सिर्फ़ दिखाते हैं बल्कि नचाते भी हैं, मैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ नहीं। हाँ, वीडियो में मैंने कुछ देखा जिसके बाद ये मैंने वीडियो बनाने का सोचा और वो ये था कि जो बिलाल है हसन का भाई, उसकी बीवी आज उसके साथ मैंने देखी। उसके हाथ में बिलाल का मैंने हाथ देखा और मैंने देखा बिलाल अपनी बीवी से प्यार करता है। मुझे उसकी आँखों में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत नज़र आई, ठीक है? तो मैंने ये इस वीडियो में उनकी टॉपिक को ऐड किया। मुझे अच्छा लगा, मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि उस बंदी का जो है ना अक्ल काम कर गया और वो मरियम साईं की 6-6 घंटे की जो गुफ्तगू है, उसमें से उसने ये नतीजा निकाल लिया कि गलती पर मेरा ससुराल नहीं है, ये औरत है। ठीक है? अगर ये औरत, ये बेशर्म औरत जिसने खुद का घर तो उजाड़ा ही, साथ में उसका भी उजाड़ने चली थी, इसकी बातों में आ जाती, तो आज वो भी शायद अपने शोहर के साथ नज़र ना आती। तो ये औरतें हैं जो शैतानी काम करती हैं, फिर काम करके फिर मुकर जाती हैं, फिर साफ मुकर गई कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी, मैंने किसी को ऑफ़र नहीं की। तो मुकरने से पहले तुम लोग ये नहीं सोचते कि तुम्हारे सबूत अगलों के पास पड़े हुए हैं। जो तुमने मैसेजेस किए, जो उसको कॉल्स करती रही, जिस तरह से तुम इतने-इतने तवील टाइम उसके साथ बात करती रही, कितने-कितने घंटे, वो सारे रिकॉर्ड्स उसके उनके पास पड़े हुए हैं। तो ये सब भोला बनने से पहले तुम लोग ये क्यों नहीं सोचती कि हम हमारे तो सारे कच्चे-चट्टे सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, एक हवा की बेटी का घर उजड़ने से बच गया और ये शैतान की चेलियों की साजिश नाकाम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि मरियम साहिबा, आपकी ना अम्मी को शर्म आनी चाहिए जिसने अपनी औलाद को ये नहीं सिखाया कि भाई दूसरों के घर तो मत उजाड़ो, हैं अपने भले ही उजाड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा फेल कौल व फेल तुम्हारे साथ है। दूसरों के मत उजाड़ो, तुम्हारे साथ बैठ के यकीनन खुद बेबी चाची ने कहा कि इसकी माँ को, बल्कि शायदा ने कहा कि इसकी माँ को हर एक बात का पता होता है। तो मैं कहूँगी आंटी साहिबा को कि आपको शर्म नहीं आई कि वो बंदी किसी बंदी को वरगला रही है, किसी बंदी को उकसा रही है, उसके शौहर के खिलाफ कर रही है, उसको तलाक लेने का मशवरा दे रही है, अलहदगी का मशवरा दे रही है और फिर उसके ससुराल को एक्सपोज करने का उसको बोल रही है और आप बैठ के तमाशा देखती रही। फिर लोग कहते हैं आप इनकी वालिदा को क्यों नहीं कुछ कहती। ठीक है, वालिदा जो है ना वो अपनी बेटियों को समझा सकती थी। अगर बेटियां नहीं समझ रही थी तो कहती भाई मैं आइंदा तुम्हारे साथ नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई मैं बदनाम हूँ साथ।
लेकिन वो तो अपनी बेटियों को सीने से लगाती हैं, बल्कि डेड, जब उन्हें होता है ना खतरा कि मेरी बेटियों का चैनल डेड हो रहा है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, तो खुद आ जाती हैं वीडियो लेके। वो ऐसी माँ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता, क्या उनके ऊपर हम बात ना करें, जो वो हमें दिखा रही है हम उसके ऊपर डिस्कशन ना करें। तो जनाब अली बहरहाल मुझे अच्छा लगा, वो अपने मियाँ बीवी खुश हैं। दूसरा जी, हसन साहब जो आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, और उन्हें मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ भी भूल गई होगी जो 9 साल उन्होंने एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में वो रहे, और उसके बाद उस लड़की ने उनको धोखा दिया। ये जो आज़ादी का परवाना उनको मिला है, मतलब आज़ाद तो उन्होंने किसी को किया, तो कहीं ना कहीं वो भी आज़ाद हुए और वो भी हल्के फुल्के महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी उनको बड़ी खुशी होगी। पहले तो वो डिप्रेशन में चले गए थे ना, एक लड़की ने उनको छोड़ा था, तो अब मुझे लगता है कि वो मरे हुए ज़िंदा हो गए हैं। क्योंकि अगर इस खातून के साथ वो रहता ना, तो वो मतलब कि मुर्दों में ही शामिल था। बज़ाहिर तो वो ज़िंदा नज़र आना था, लेकिन जब इंसान की अपनी कोई मर्ज़ी ना चल रही हो अपनी ज़िंदगी में, दूसरों के इशारों पे जो जिसकी ज़िंदगी गुजरती है, वो बेचारा कहाँ से ज़िंदा होता है। तो जो होता है जी बेहतर ही होता है, और मुझे लगता है कि इस शादी का होना, ये भी अल्लाह की इसमें कोई मसलियत थी, और फिर ये अलहदगी होना, इसमें भी बेशक कोई ना कोई राज छुपा हुआ है जो फिर कभी मंजर आम पर आ जाएगा, और इसमें भी अल्लाह की बेहतरी ही थी। तो हसन साहब ने खूब इंजॉय किया। अब उसके डांस के ऊपर तनकीद करने वाले कर रहे हैं, तो उसके डांस पे तनकीद करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो है मरियम की शादी के ऊपर इसकी बहनों और भाभीयों ने डांस किया था ना, उसके ऊपर भी बात करें, जिसके ऊपर बाबा फूड वालों ने खड़े होकर पैसे निछावर किए थे। सबसे ज्यादा तो वो शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके घर की औरतें नाच रही हैं, और ना मेरे मर्द इर्द गिर्द घेरा डाल के उनके ऊपर नोट निछावर कर रहे हैं, अपने आप को रजब भट्ट समझ के। समझ आइए। और जाते हुए वो फूड वालों ने ना पूरा एक बैग जो है ना, कहते हम दत्थियां लेके जाएंगे वहां पे, फिर माहौल देखेंगे, माहौल बन गया तो हम उड़ाएंगे पैसे। तो वो किसके लिए गए थे आप सबको पता है, हैं? कौन जाके बाबा फूड के घर में लेट लमलेट हुआ था, आप सबको पता है। बहरहाल जी, अब आ जाते हैं ट्रेंड सेट करने वाली ऐसी खातून जिसकी डिमांड थी कि भाई मैं तो अलग घर लोगे तो रहूँगी वरना नहीं। इसी तरह सेम मुझे जी मेरी सिस्टर्स ने बहुत सारी ने इनकी वीडियोस के लिंक्स भी भेजे, जिसमें ऐसी वीडियोस जिसमें आमना पीरनी साहिबा अपने हस्बैंड के साथ इसी तरह डेट पे गई थी जैसे मरियम खातून गई थी। मतलब मरियम ने जो जो किया वो आमना की वीडियोस देख के किया। मरियम ने जो भी किया अपनी बहन की नकल की। उसके बाद फिर अपना रूम दिखाना, अपनी चीज़ें दिखाना, हर चीज़ सेटिंग करके फिर माँ के घर आके बैठ जाना कि भाई अम्मा के घर से अब है मेरी डोली दोबारा तभी रुखसत होगी जब मेरे सैया जी मुझे अलग घर लेके देंगे। और जब तक वो प्लाजे में शिफ्टिंग का सीन नहीं बना, तो वो अपनी सगी फुफ्फो के घर, अपनी सगों के घर वो जॉइंट फैमिली में मुहतरमा रह ना पाई। और उसकी एक ही डिमांड थी कि भाई अलग घर लो, अलग। तो जब उसने ये किया और उसके बाद उसका शोर उसके हाथ की कठपुतली बना है, तो वो तो कठपुतली इसलिए बना हुआ है कि उसके तो पांचों उंगलियां घी शक्कर में है, और वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का शोहर बना। तो मरियम साईं शायद भूल गई थी कि वो कुछ नहीं है, वो किचन विद आमना नहीं है जो 4 मिलियन फॉलोअर रखने वाला, ना ये उसका शोहर जो है वो लालची वो जनानी की तरह है। तो उसको लगा था कि जैसे मेरी बहन ने किया मैं भी वैसे करूँगी, तो मेरे सैया साहब भी पीछे पीछे मेरे दुम हिलाते आएंगे। लेकिन जी यहाँ पे चालें उल्टी पड़ गई, और बहन का ट्रेंड जो बहन ने सेट किया था वो इनकी गली के हड्डी बन गया। और फिर अब क्या हुआ आप सबको पता है जी, काम ही ख़त्म हो गया। आप बैठी हुई हैं बूथा लेके, और वो जब शादी हुई थी तो अच्छी खासी शक्ल सूरत थी, और अब देखें तो लगता है कोई 60 साल बूढ़ी औरत है जिसने सदियां हो गई, जिसको कोई रोग लगा हुआ है, कोई हालत नहीं है। तो ये बहनें ही बहनें होती हैं जो एक दूसरे के घर उजाड़ती हैं। उसने ये ट्रेंड सेट किया था, इसने वो ट्रेंड फॉलो किया, और फिर उसने आके आगे बढ़ के बहन को समझाने की कोशिश नहीं की। तो अल्लाह ऐसी बहनें भी किसी को न दे, ऐसी बहनें हो तो दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आज आमना पीरनी और ये बुज़ुर्ग खातून की बदौलत ही आगे जो भी मसले मसाइल मरियम साहिबा को फेस करने पड़ेंगे, इनकी ज़िम्मेदार ये भी हैं। ये खुद तो है ही, क्योंकि इसको भी अल्लाह ने अकल दी है। ये इसको चाहिए था ना कि शादी अपनी मर्ज़ी से की थी तो निभाती भी अपनी मर्ज़ी से। इसको पता नहीं था मेरे घर वालों ने अगर मैंने कोई हरकत की तो उन्होंने आके मेरे मसले नहीं सुलझाने। तो उन्होंने सिर्फ इसको कैश किया, और अब ये एक फालतू सी चीज़ है उनके लिए और कुछ भी नहीं है।
बहरहाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह के वो मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो पीरनी साहिबा अपनी स्ट्राइक्स वापस लें, नहीं तो हर एक वीडियो में मैंने आपको रगड़ा लगाना है, ठीक है? और आप जो है ना, ये भूल जाएँ कि मैं अब आपका कोई ज़रा सा भी लिहाज़ करूँगी। समझ आई है? घरों में बैठी हुई लड़कियों को उकसाने वाली कि जब तक शौहर अलग नहीं होते तब तक मायके में बैठी रहो। ये गंदा गलीज़ जो है ना ट्रेंड तुमने ही सेट किया था, जिसको फ़ॉलो तुम्हारे घर वाली कर रही हैं स्पेशली, और पता नहीं कितनी कर रही होंगी तुम्हें देख के। तो ये था जी आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है और अपनी कीमती राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। आपकी राय जो है हमारी वीडियोज़ को चार चाँद लगाती है और आपकी दुआओं की हम सबको ज़रूरत है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।